उनको जस्टिस दो, हमारा जो फेथ है वापस रिस्टोर करो न्याय में, लॉ में, जो अभी उड़ चुका है। हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, कॉमन पब्लिक आप पे विश्वास नहीं करती है। एक मर्डर हो जाता है इतने बड़े स्टार का और आप 3 साल से चुप बैठे हुए हैं। जिया खान केस में हमने क्या देखा? हम वैसा नहीं चाहते सुशांत केस में। हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। बात करने आए हैं, हम सीबीआई ऑफिसर से बात करने आए हैं, तो हम इस केस पे शांत नहीं होने देंगे। सरकार को और एजेंसीज को जवाब तो देना पड़ेगा। सारे सबूत कहते हैं मर्डर है, 100% मर्डर है ही नहीं सुसाइड। अगर सुसाइड होता तो सीबीआई कब का ये केस बंद कर चुकी होती। सब ये बात सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और किसी भी देश के नींव को तोड़ने के लिए सिर्फ उसकी यूथ पॉपुलेशन को बर्बाद कर दो, और वो काम बॉलीवुड बड़ा अच्छे से कर रहा था। सुशांत जाते जाते इन सब के काले कारनामों का चिट्ठा खोल के गया है। सीबीआई भी ये मान रही है कि ये मर्डर है, इसीलिए ये समय ले रही है। हम यही पॉजिटिव नोट आज लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। इस समय मैं खड़ी हूँ सीबीआई के दफ्तर के सामने और आज है 14 जून, यानी कि आज लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से जाए हुए। पर अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जो जंग है, वो लड़ाई है, वो अभी तक शांत नहीं हुई है। आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम जो है वो एसएसआर के फैन, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के फैन जो हैं वो मौजूद हैं, जो लगातार 3 साल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले पर जो है ताला कब खोलेगी और आखिरकार सच्चाई कब सामने आएगी कि आखिरकार क्या हुआ था 3 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसी दिन, यानी कि 14 जून को। और इस पूरी लड़ाई में हम शुरुआत यानी कि पहले दिन से ही आवाज़ उठा रहे हैं और आज भी हम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के पास पहुंचे हैं और आज उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोल रही, राजनीतिक करने वाली पार्टियां जरूर सवाल उठाती हैं, पर अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को इस पूरे मामले में जो है वो न्याय नहीं मिला है। ये बताइए सर, आज सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए 3 साल हो चुके हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्योंकि अभी तक सीबीआई की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। हमारी मांग पहले दिन से न्याय की है। जिस समय मौत हुई थी उसके 6 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। उस समय भी हम सभी लोग यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में और दूसरी जगह पे ज्ञापन दे करके आए थे सीबीआई मांग को लेकर के, और कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब सीबीआई इंक्वायरी की भी गई तो उसमें आज 3 साल हो गए और सीबीआई ने ये डिसाइड नहीं किया कि ये मर्डर है या सुसाइड है। सीबीआई से जब आरटीआई में पूछा गया, सीबीआई ने जवाब दिया कि इससे जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है, हम नहीं बता सकते हैं। आज हम ज्ञापन जब देने भी गए, ज्ञापन दे करके भी जब आए, वहाँ पर भी यही कहा गया कि इसमें जांच प्रभावित हो सकती है, हम नहीं बता सकते हैं। 3 साल में जो ये डिसाइड नहीं कर पाए, तो हमारा तो यही मानना है, हमारा परसेप्शन अवधारणा यही है कि अगर आप 3 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये मर्डर या सुसाइड है, जबकि आप 6 घंटे में आपने डिसाइड कर दिया था कि सुसाइड है, डैट मीन्स 99.99% आप ये मान के चल रहे हैं कि ये मर्डर है। सीबीआई भी ये मान रही है कि ये मर्डर है, इसीलिए ये समय ले रही है। हम यही पॉजिटिव नोट आज लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। बाकी हमारे को देने के लिए उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जो भी जांच हो वो टाइम बाउंड हो, एक समय सीमा तय की जाए जिसके अंदर की न्याय की हम आस लगा सकें और हमें न्याय मिल सके। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आज सीबीआई के पास आप आए हैं, जैसा कि सर ने कहा कि आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहा गया है सीबीआई की तरफ? उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर अभी हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि एक दायरा है, दायरे के अंदर ही हमें रहना है, तो हम इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, उन्होंने हमारा लेटर सीबीआई डायरेक्टर के नाम पे हमारे सामने बना लिया और हमें कंफर्मेशन से कहा है कि वो डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर तक पहुंचेगा। हमारी मांग शुरू से वही थी कि सुशांत को न्याय दो, उनके कातिल अभी तक खुला घूम रहे हैं। सारे सबूत कहते हैं मर्डर है, 100% मर्डर है ही नहीं सुसाइड। अगर सुसाइड होता तो सीबीआई कब का ये केस बंद कर चुकी होती। लेकिन हाँ, उनको अच्छे से मालूम चल चुका है कि कौन कौन लोग शामिल हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके सामने वो मुंह खोलने को इसलिए तैयार नहीं है, उनको सज़ा नहीं दे पा रहे हैं सीबीआई। ले हमने सिर्फ ये मांग रखी है अभी कि 3 साल हो चुके हैं, हमें ये बताओ कि कहाँ तक पहुँची है इन्वेस्टिगेशन। इतना टाइम लगता है क्या? बाकी सब केसेस पे सीबीआई ऊपर चलती जा रही है, एक सुशांत के केस पे ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। कॉमन पब्लिक क्या पूछ रही है? यही तो पूछ रही है कि उनके कातिल क्यों घूम रहे हैं अभी।
सबको पता कि उनका खून हुआ है। किसी चप्पे चप्पे इतनी ये लोग खड़े, इनसे भी पूछो, ये भी जानते कि उनका खून हुआ है, तो फिर एक कातिल को, खूनी को क्यों बचा रहे हो? इतना क्या? उनको जस्टिस दो, हमारा जो फेथ है वापस रिस्टोर करो न्याय में, लॉ में, जो अभी उड़ चुका है। इसी के साथ देखिए आप ज्ञापन सौंप के आए हैं, रोहिणी क्या कहेंगी, क्या कुछ बात जो है वो सीबीआई की तरफ से की गई है और ज्ञापन के द्वारा क्या मांग की गई है आप लोगों के द्वारा? जो 3 साल पहले हमारी मांग थी वही आज भी है। इट्स वेरी सैड एंड अपसेटिंग टू सी द करंट स्टेट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। यहाँ पे जस्टिस सिस्टम क्या है मुझे कुछ नहीं पता है। सीबीआई हम गए हैं वहाँ पे, मेमोरेंडम सौंपने गए हैं, उन्होंने कुछ हमें ऐसे आशावान चीज़ें नहीं बताई हैं कि ये हो जाएगा, हम अपडेट दे देंगे। नंबर ज़रूर मैंने अपना दिया है वहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि हमें अपडेट किया जाएगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग हमें कोई उम्मीद नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी नहीं आई है। वही डिमांड जो हमारी 3 साल से अभी तक आज तक है वही आज भी है। मतलब मेरा दिल, हम सबका दिल रोता है। यहाँ पे ये बच्चा लेके आए हैं, छोटा सा बच्चा, हम हर महीने यहाँ पे आते हैं सुशांत के जस्टिस के लिए और ये लोग हमें नहीं सुनते। हमने बोला हमें गाइड कर दो, एटलीस्ट सीबीआई डायरेक्टर से हमें मिलवा दो, कुछ तो एटलीस्ट आप हमें गाइड तो करो, हमें करना क्या है। उनके पास कोई आंसर नहीं था और ऊपर से अपडेट तो दूर की बात है। मतलब जो हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि परमवीर के ऊपर से चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं, रिया चक्रवर्ती घूम रही है, सिद्धार्थ पठानी रिलीज़ हो गया है, इन सब से तो हम और डीमोरलाइज हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे। आप हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हो, आप हमें हर महीने देखते हो, तो इतना आसान नहीं होता है ना ग्राउंड पे आना। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, पॉलिटिक्स से ऊपर होकर एटलीस्ट थोड़ा तो हमें न्याय चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए उन्हें। हम कोई फार्मर्स की तरह नहीं है जो वायलेंस करें या कुछ भी। हम बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल वे से चीज़ें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इग्नोर कर दिया जाए, हमारी बातें सुनें। पब्लिक की डिमांड राजनीतिक है। पार्टियों ने राजनीति करने के लिए ज़रूर कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय दिलवाएंगे, पर कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है मुद्दे को दबाने की। बिल्कुल कोशिश की जाती है। परमवीर के ऊपर से चार्जेस ड्रॉप कैसे हो गए? अनिल देशमुख तो छूट गया, उस पे भी कोई वो नहीं हो रहा है। सचिन वाजे का आता पता नहीं है। तो ये सब तो अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं, डील्स हो रही हैं, कुछ तो है ना जो चीज़ों को दबाया जा रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल। वैसे भी सीधी एक बात, क्लोज डोर मीटिंग बीजेपी की एमवीए गवर्नमेंट के साथ। देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मॉर्चुरी अटेंडेंट को सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन वो कहाँ है बंदा? उसको बोला गया था सीबीआई बुलाएगी, वो गायब है। मतलब ये आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है एजेंसीज की, गवर्नमेंट की। हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, कॉमन पब्लिक आप पे विश्वास नहीं करती है। एक मर्डर हो जाता है इतने बड़े स्टार का और आप 3 साल से चुप बैठे हुए हैं। जिया खान केस में हमने क्या देखा? हम वैसा नहीं चाहते सुशांत केस में। हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मैम, जिस तरीके से 3 साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए, आज आप लोग यहाँ आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, सीबीआई की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? सीबीआई एज ऑलवेज उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के पास आपका रिक्वेस्ट भेज देंगे और आपके पास जवाब आ जाएगा। हम होपफुल हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं खुद आई थी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए, तो अगले दिन ही सीबीआई ने एक ट्वीट किया था और उसमें स्टेटस अपडेट दिया था। तो इस बार फिर हम होपफुल हैं कि शायद हमारे लेटर का कुछ असर हो, और आज अगर हमने इस टाइम लेटर दिया है तो कल या परसों तक मैक्सिमम कुछ स्टेटस अपडेट दें, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक इतने बड़े स्टार की, जो इंटरनेशनली जिसकी पहचान थी, दुनिया जानती थी, उस और एक सिर्फ एक एक्टर के नाते नहीं, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसको जानती थी, प्यार करती थी। अगर उसके साथ इस तरीके का हादसा हो सकता है, उसको मारा जा सकता है, और उसके केस जो शुरुआत में बिल्कुल सबको पता था कि ये मर्डर है, उस पर एकदम से शांत हो जाते हैं, उसको बंद डिब्बे में डाल देते हैं, तो उसका आगे होगा क्या? महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है और कुछ लोगों का ये कहना है कि मुद्दा शांत हो चुका है, पर एसएसआर के फैंस जिस तरीके से हमें हर महीने और हर बार सड़कों पर मिल रहे हैं न्याय की गुहार लगाते हुए, किस तरीके से देख रहे हैं?
मैंने यही बात अंदर भी बोली है, उनसे मैं यही बात बोली कि देखिए यहाँ पर डायरेक्टर्स बदल गए हैं, एनसीबी के डायरेक्टर्स बदल गए हैं, ईडी भी इन्वॉल्व हुई थी, सीबीआई के डायरेक्टर्स बदल चुके हैं, महाराष्ट्र में सरकार बदल चुकी है, जो उस टाइम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे परमबीर सिंह, सचिन वाजे, सारे के सारे अपने अपने पदों से हट चुके हैं। बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, एडमिन चेंजेस अगर आप बात करें, सरकार में चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन सुशांत का केस वहीं की वहीं है जो कि त्यों, उसमें कोई आगे प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कुछ पता चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके फैंस सिर्फ दिल्ली में नहीं हैं, उसके फैंस सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। परिवार को, दोस्तों को, फैंस को, सबको एक मैसेज मिलना तो ज़रूरी है कि कुछ हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो कुछ काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, या फिर इनके बारे में भी हम यही सोचें कि जिस तरह से कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई केस होता है तो वो तो 10 दिन तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो कहीं ये वाला केस भी उनमें से ही एक तो नहीं है, तो वो हम होने नहीं देंगे। हम आज अगर हम 3 साल के बाद भी आज हम खड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं, हम बात करने आए हैं, हम सीबीआई ऑफिसर से बात करने आए हैं, तो हम इस केस पे शांत नहीं होने देंगे। सरकार को और एजेंसीज को जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है वो एसएसआर के फैंस तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग जो है वो लड़ाई जारी रहेगी। देखिए आप यहाँ छोटा सा बेबी लेकर यहाँ पहुंची हैं, बच्चा लेकर यहाँ पहुंची हैं, आज आप लोगों की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, इतने सालों से आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस चुप्पी को लेकर? वैसे हम 3 साल से इस संघर्ष में हैं कि सुशांत को जस्टिस मिल जाए, और जब भी जून 14th डेट से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत से। और बस मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द सीबीआई अपने फाइंडिंग्स को सामने लाए। फाइंडिंग्स को अगर सामने नहीं ला सकती, कम से कम एक चार्जशीट तो बना ही सकती है। 3 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को, अभी तक चार्जशीट सामने नहीं आया है, तो सीबीआई से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइनल करे और जो भी कल्प्रिट्स है सबको सज़ा मिले। रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले तमाम राजनीतिक दल जो थे और जितने भी नेता या फिर लोग थे, आज वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने वाले फैंस जो है वो भूल चुके हैं, पर न्याय की लड़ाई जारी है और आप लोग लगातार 3 साल से लड़ रहे हैं। क्या आश्वासन दिया गया है सीबीआई की तरफ से और किससे उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए सीबीआई को सीधे तरीके से बोला जाए तो वो डायरेक्टली हमारे सेंटर के अंडर में है, और सीबीआई अपना जो काम करती है वो इतनी चुप्पी के साथ करती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चले। लेकिन जहाँ तक बात है रिया चक्रवर्ती की या वो नेता जिन्होंने सुशांत के जाने के बाद काफ़ी टिप्पणियाँ करी थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो संजय राउत की तरफ से हो, चाहे वो अनिल देशमुख की तरफ से हो, चाहे वो परमवीर सिंह की तरफ से हो, तो इन लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इन लोगों ने जो भी करा उसका खामियाजा इनको अपनी सरकार गिरा के, अपना करियर बर्बाद करके, अपनी पोस्ट से हटा करके इन्हें ये सब करना पड़ा। अब इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इन्होंने सुशांत के लिए क्या कहा था, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है इन्होंने सुशांत के पिता के लिए क्या कहा था, किस तरीके से उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछाली गई थी। आज वही संजय राउत कहाँ हैं जो हरामखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अनिल देशमुख कहाँ है? इन लोगों के ऊपर भी सीबीआई इंक्वायरी हुई ना। जिस सीबीआई से पूरा का पूरा महाराष्ट्र सरकार डर रहा था, जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो जो डर था सीबीआई का वो यही था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सीबीआई की जांच किसी एक चीज़ पे शुरू होगी और वो एक एक करके इनकी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोलती चली जाएगी, और वही हुआ भी। आज भी सीबीआई अपनी जांच कर रही है, ऐसा आश्वासन हमें दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चार्जशीट दायर की जाए, ताकि जो इसके आसपास जितने केस चल रहे हैं, चाहे वो ईडी के थ्रू चल रहे हो, चाहे वो एनसीबी के थ्रू चल रहे हो, ये सारे केसेस एक जगह इकट्ठे होके एक्यूमुलेट होके पब्लिक के सामने लाया जाए कि किस तरीके से बॉलीवुड माफियाओं ने, वहाँ की सरकार में रह रहे नेताओं ने मिलकर के किस तरीके से पैसों का सिर्फ धांधलेबाजी नहीं करी, सिर्फ हवाला का पैसा इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्स के अंदर तक ये ड्रग्स जैसी चीज़ें घोल के रखी हुई हैं। हम लोगों को, एक नॉर्मल कॉमन सिटीज़न जो देश का है, उसको नहीं पता कि MDMA ऑयल क्या होता है, उसको नहीं पता कि ये चरस गांजा क्या होता है, लेकिन ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे लोग हैं जिनका नाम है, वो सारे लोग इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, और वही सब चीज़ें आगे परोसी जा रही हैं हमारी देश की जनता के आगे। और
ये बात सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और किसी भी देश के नींव को तोड़ने के लिए सिर्फ उसकी यूथ पॉपुलेशन को बर्बाद कर दो। और वो काम बॉलीवुड बड़ा अच्छे से कर रहा था। सुशांत जाते जाते इन सब के काले कारनामों का चिट्ठा खोल के गया है, और सीबीआई को इन सब के ऊपर संज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देख रहे हैं पिछले 8-9 साल से मोदी जी के नेतृत्व में ज़्यादा चल रही है, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का यूथ बर्बाद हो इन सब चीज़ों को लेकर के। और उसकी आखिरी कील तभी ठुकेगी जब सुशांत के जस्टिस की प्रणाली को ये आगे बढ़ाएंगे, और वो होने वाला है बहुत ही जल्द।